लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में होगा क्या, उसी को चलिए देखते हैं। ये आ गया। बस लेक्चर नंबर 5 में क्या होगा। सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़े थे? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या पढ़े थे? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जो हम पढ़े थे, अब उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परासरण। तो चलिए देखते हैं परासरण। परासरण ये है आपका परासरण। 1 मिनट। ठीक, चलिए ये आपका आ गया। ये पेन परासरण। परासरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं परासरण क्या होता है। परासरण का अर्थ होता है कि कोई विलायक होगा, कोई विलायक होगा, उसमें क्या होगा, जो आपका विलायक का अणु होगा वह अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की तरफ अगर जाएगा तो वह प्रतिपरासरण होगा। ये देखिए कोई विलायक मैं बना रहा हूँ। ये आपका आ गया विलायक। और इसमें हम लगा देते हैं ये पारदर्शी झिल्ली। ये आपका हो गया पारदर्शी झिल्ली। क्या हो गया? पारदर्शी झिल्ली। पारदर्शी झिल्ली। पारदर्शी झिल्ली। तो ध्यान दीजिए, ये अगर हम देखें तो ये कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता, और ये अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता। ये कम सांद्रता का और ये अधिक सांद्रता। तो परासरण क्या कहता है कि कम सांद्रता से विलायक के अणु यदि अधिक सांद्रता की तरफ गए, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गए तो उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और परासरण का उल्टा होता है प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण का मतलब होता है कि इसी का उल्टा विपरीत, यदि वही क्रिया उल्टा इस साइड से इस साइड अगर हो जाए तो यह होगा प्रतिपरासरण। मतलब इस पन्नी को जो है, ये पन्नी ना, इसी को भेद कर अगर चली जाए तो वह क्या होगा? प्रतिपरासरण। और अगर इसी पन्नी को वापस भेद करके इस साइड चली जाए तो वह होगा परासरण, और उल्टा प्रतिपरासरण। तो चलिए हम लिखते हैं इसी के बारे में। इसको हम इरेज करते हैं, बना लीजिए। जी हो गया। चलिए अभी हम इरेज करते हैं। इरेजर इरेजर, ये आ गया आपका इरेजर। और ये मैं कवर कर लिया सबको। ये देखिए 1 मिनट। आ गया आ गया आ गया। चलिए लिखिए। यदि किसी, लिखिए, यदि
किसी विलायक विलायक में कम सांद्रता के अणु कम सांद्रता सांद्रता से अधिक सांद्रता, डायरेक्ट लिखते हैं, से अधिक सांद्रता अधिक सांद्रता की तरफ जाना देखिए कह रहा है यदि किसी विलायक में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो विलायक के अणु जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। उसे परासरण कहते हैं। तो चलिए अब इसी का प्रतिपरासरण देखते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है प्रतिपरासरण, क्या कहेगा? कहेगा अधिक सांद्रता वाला विलायक का अणु, अधिक सांद्रता वाला विलायक का अणु कम सांद्रता की तरफ अगर गमन करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रतिपरासरण कहेंगे। तो देखिए प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण उसे क्या कहेंगे? प्रतिपरासरण। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये मेरे पास एक क्या है? बर्तन है, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा था, ठीक। इधर कम सांद्रता था, कम, और इस साइड अधिक। ठीक, यदि इस साइड से इस साइड विलायक के अणु अगर गमन करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? प्रतिपरासरण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? प्रतिपरासरण। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब, देखिए ध्यान रहे कि परासरण दाब जो होता है वह किस प्रकार होता है। देखिए 1 मिनट, 1 मिनट, ये समझ लीजिए एक मेरे पास बर्तन है, ठीक, और इस बर्तन से हम कुछ चीज़ों को काट के निकालते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और, ये बर्तन आ गया। अब इसमें हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली किस प्रकार से, इससे लगा देते हैं वाइट से। अर्धपारगम्य क्या है? झिल्ली है, ठीक। तो ध्यान दीजिए क्या होता है परासरण की क्रिया। कह रहा है कि परासरण क्रिया की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना परासरण कहलाता है, और प्रतिपरासरण उसका उल्टा होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। मगर इसमें क्या है, इसका मतलब है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? तो परासरण दाब का मतलब होता है कि इस पूरे क्रिया को यदि रोक दे, क्या करे? रोक दे। यदि इस पूरे क्रिया को रोक दे तो उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब। मतलब न तो परासरण हो न तो प्रतिपरासरण हो, तो उसे क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? परासरण दाब। तो चलिए लिखते हैं। 1 मिनट, आगे 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 इरेजर मेरा ये है, और इसको हम मिटाते हैं। ये आपका इरेजर आ गया। लिखिए
विलायक यदि, ऐसे लिखते हैं, यदि दाब लगाने पर, दाब लगाने पर परासरण की क्रिया, परासरण या प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण, परासरण की क्रिया रुक जाए, की क्रिया रुक जाए, क्या होता है? यदि दाब लगाने पर, दाब लगाने पर परासरण या प्रतिपरासरण की क्रिया रुक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।